मान लीजिए कोई आपसे कहे, अगर कलीसिया में कुछ अनबन हो जाती है तो कलीसिया है कि कुछ लोग, उसी कलीसिया के कोई लोग आके आपसे कहे, अरे भाई इतना तकलीफ इतना दुख तुम क्यों सह रहे हो? तुम्हारे पास में टैलेंट है, तुम्हारे पास में बाइबल की ज्ञान है, तुम तो खुद एक प्रभु का दास बन सकता है, खुद एक पास्टर बन सकता है, खुद एक मंडली का अगुवा बन सकता है, तो इतने झंझट में क्यों पड़ रहे हो? क्यों अधीनता में रहना है? तुम तो दूर हो सकते हो, तुम तो अपना मंडली स्थापना करके सेवकाई कर सकते हो। और ऐसा कहने से वो व्यक्ति कभी कभी उस आवाज़ को पहचान न पाने के कारण से उसी कलीसिया की दो व्यक्ति को लेकर वो अलग फेलोशिप करने के लिए, अलग संगति करने के लिए शुरू करता है। प्रियो, इस प्रकार की आवाज़ परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि इस प्रकार का सलाह, इस प्रकार का मशवरा, इस प्रकार का सुझाव परमेश्वर की ओर से कदापि नहीं है। जय मसीह के दोस्तों, एक नई विषय में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आए दिन न जाने हम कितने ही लोगों से बातचीत करते हैं। प्रतिदिन न जाने कितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हम उनसे बोलते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, हम उनसे अपनी बातों को कहते हैं और उनकी बातें हम सुना करते हैं। और जितनी भी बातें हम हमारे संपर्क में आए हुए लोगों से हम सुनते हैं, उनमें से कई सारी बातें अच्छी बातें होती हैं और कई सारे बुरी बातें। लेकिन कई सारे लोग कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी, इस बात पर वो निर्णय न कर पाने के कारण, कौन सी बात मेरे भविष्य को निर्माण कर सकता है, कौन सी बात मेरे भविष्य में दुख दे सकता है, इस बात का चुनाव, इस बात का सही निर्णय न कर पाने के वजह से कई सारे लोग भविष्य में जाके दुख उठाते हैं। प्रियो, मैंने पहले ही आपसे कहा कि प्रत्येक दिन न जाने कई सारे लोगों से हम मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हम बातचीत करते हैं। और जब उनसे हम बातचीत को सुनते हैं, अगर वो बातचीत सही न हो तो वो हमारे भविष्य को खराब कर सकता है, हमारा भविष्य बदनाम हो सकता है और लोगों के आगे हमारा निंदा भी हो सकता है, अपमान भी हो सकता है। प्रियो, मैं आज इन्हीं विषयों पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, शैतान बोलता है, सावधान शैतान बोलता है। प्रियो, बाइबल धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय का 11 वचन में इस प्रकार वहाँ लिखा हुआ है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। हमें एक बात को कभी नहीं भूलनी चाहिए, शैतान एक मिशन पर है। अब यहाँ शैतान कहने से 2 सींग वाले काले कलूटे ऐसा नहीं है। शैतान जो एक समय में स्वर्गदूत हुआ करता था, वो परमेश्वर की आराधना में अगुवाई करने वाले एक मुख्य स्वर्गदूत थे, परंतु उसके मन में घमंड आने के कारण परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया और उसके बाद वो शैतान के रूप में पहचाना गया। और उसका मकसद है कि परमेश्वर के लोगों को, अर्थात जो उत्तम सृष्टि है मनुष्य जाति, उनमें से जितना ज़्यादा हो उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करना, उनके जीवन को नाश करना, वही उसका एक योजना है। जितना हो सके मनुष्य की ज़िंदगी को बर्बाद करना, जितना हो सके परमेश्वर से उन सभी को दूर करना, जितना हो सके परमेश्वर से उन्हें हमेशा के लिए अलग करना, उसका एक मकसद है, वो एक मिशन पर है। और इस कार्य को करने के लिए उसके पास में योजना है। 2 कुरिन्थियों 2 का 11 वही कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। प्रियो, हमें शैतान की युक्तियों का पता होना चाहिए, शैतान की योजनाओं का पता हमें होनी चाहिए, नहीं तो हम शैतान के धोखे में आ जाएंगे और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, हमारा परिवार बर्बाद हो सकता है, हमारी कलीसियाएं बर्बाद हो सकती है। इसीलिए आज की सुबह मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन जो हम लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, उनमें से कई सारे लोग हमारी भलाई की बातें करते हैं, तो उनमें से कई सारे लोग हमारी बुराई की बातें करते हैं, जिससे हमारा भविष्य बर्बाद हो जाता है। उसके पास बहुत सारी युक्तियां हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे तरीकाएं हैं आपको और मुझे नाश करने के लिए, आपको और मुझे हमारे बीच में विभाजन को लाने के लिए, हमारे परिवार को तोड़ने के लिए, कलीसियाओं को तोड़ने के लिए उसके पास बहुत सारी योजनाएं हैं। और उन योजनाओं में एक योजना है, वो बोलता है और वो किसी के द्वारा भी बोल सकता है, किसी के द्वारा भी।
जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ पर शैतान सांप के रूप में होकर बोलता है हवा से, और उसके बाद में वो बोलकर वो हवा और आदम दोनों को, शैतान आज भी उन तरीकाओं को अपनाता है। आपको और मुझे बर्बाद करने के लिए वो किसी का भी रूप, कोई भी रूप धारण कर सकता है, किसी के द्वारा भी बोल सकता है। जैसे आप दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 14 पद को अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कोई अचंभा नहीं कि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप तक धारण कर सकता है। इसका मतलब यह है कि शैतान किसी में भी होकर बोल सकता है, चाहे वो फिर आपके मित्र हो, आपके पड़ोसी हो, आपके पत्नी हो, आपके पति हो, आपके भाई हो, आपके बहन हो, किसी में भी होकर किसी भी तरीक़ा से वो आपसे बोल सकता है। और जब वो बोलता है ना, उस वक्त अगर आप इस बात को नहीं पहचानेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से हैं या दुष्ट की ओर से, तो आपका और हमारा भविष्य बर्बाद हो सकता है। अगर हम उन आवाज़ों को नहीं पहचानेंगे तो हमारा भविष्य बर्बाद हो सकता है, हमारा परिवार बर्बाद हो सकता है, हमारे कलीसिया में विभाजन आ सकती है, हमारी मित्रता में विभाजन आ सकती है, और शैतान यही तो चाहता है। प्रिय, बाइबल से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय उसके 13 आयत से लेकर 23 आयत तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कुछ पूछा है। जब वो कैसरिया फिलिपी नामक जगह में आए तो वहाँ पर प्रभु यीशु अपने चेलों को पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहता है। तो चेलों ने प्रभु यीशु को कहा, बपतिस्मादाता यूहन्ना कहते हैं, कई लोग एलिया कहते हैं, कई लोग यिर्मयाह कहते हैं, और कई लोग तो अगमवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तो प्रभु ने चेलों से कहा, तुम लोग मुझे क्या कहते हो? तो उस वक्त में पतरस आगे आकर कहता है, आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह है। उस वक्त में प्रभु यीशु ने कहा, हे योना के पुत्र सिमोन, जो तूने अभी ये बात कही तुमने नहीं कही, परंतु मेरा पिता ने तेरे मन में प्रकट की और तुझ में होकर बोला। और वहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, तो पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग पर खुलेगा। इतनी बड़ी आशीष उस वक्त में प्रभु यीशु ने पतरस के लिए बोला, क्योंकि उस वक्त उन्होंने परमेश्वर की ओर से कुछ बातें कही थी। उसके बाद प्रभु यीशु वहाँ पर कहता है, मुझे यरूशलेम जाना है, शास्त्री फरीसियों के हाथों से दुख उठाना है, क्रूस पर मुझे मरना है, मुझे गाड़ा जाएगा, फिर मुझे जिंदा होना है। और इस बार वही पतरस प्रभु यीशु को थोड़ा दूर ले जाकर कहता है कि हे प्रभु, आपके जीवन में ये दुख, ये तकलीफ कभी ना आने पाए, ये कष्ट कभी ना आने पाए। और उस वक्त में प्रभु यीशु ने कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पर एक उदाहरण है, अभी कुछ देर पहले ही पतरस में होकर परमेश्वर बोला था, अभी कुछ देर के बाद में उसी पतरस में होकर शैतान ने बातचीत किया। इसीलिए प्रियो, हम सभी को सावधान होना है। हमारे बर्बादी के लिए, हमें नाश करने के लिए, हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए किसी भी व्यक्ति में होकर, किसी भी तरीक़ा से वो आपका मन में बोल सकता है, आपके मित्रों में होकर बोल सकता है। और उस वक्त में आपको और मुझे पहचानना है कि ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा है या दुष्ट की ओर से बोल रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है या दुष्ट की ओर से हैं, हमें पहचानने की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, नहीं तो हमारा भविष्य, हमारा जो ज़िंदगी है बर्बाद भी हो सकता है, हम परमेश्वर से अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई आपसे कहे, अगर कलीसिया में कुछ अनबन हो जाती है तो कलीसिया है कि कुछ लोग, उसी कलीसिया के कोई लोग आके आपसे कहे, अरे भाई, इतना तकलीफ, इतना दुख तुम क्यों सह रहे हो? तुम्हारे पास में टैलेंट है, तुम्हारे पास में बाइबल की ज्ञान है, तुम तो खुद एक प्रभु का दास बन सकता है, खुद एक पास्टर बन सकता है, खुद एक मंडली का अगुवा बन सकता है, तो इतने झंझट में क्यों पड़ रहे हो? क्यों अधीनता में रहना है? तुम तो दूर हो सकते हो, तुम तो अपना मंडली स्थापना करके सेवकाई कर सकते हो। और ऐसा कहने से वो व्यक्ति कभी कभी उस आवाज़ को पहचान न पाने के कारण से उसी कलीसिया की 2 व्यक्ति को लेकर वो अलग फेलोशिप करने के लिए, अलग संगति करने के लिए शुरू करता है। प्रियो, इस प्रकार की आवाज़
परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि इस प्रकार का सलाह, इस प्रकार का मशवरा, इस प्रकार का सुझाव परमेश्वर की ओर से कदापि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पति पत्नी में अनबन होने से जब उसको पता चलता है तो वो कहता है, अरे तुम तो अभी जवान हो, इस तरह की पत्नी के पीछे क्यों लगे हुए हो, छोड़ दो, तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे लिए तो एक से एक मिल जाएगा। और वो भाई बिना सोचे समझे, बिना प्रार्थना किए उसकी सलाह में आ जाता है और अपना ज़िंदगी को नाश कर लेता है। प्रिय मित्र, आज हमें कौन सी बातें, कौन सी सलाह, कौन सी आवाज़ प्रभु की ओर से है और कौन सी आवाज़ या कौन सी सलाह दुष्ट की ओर से हैं, आपको और मुझे पहचानने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय में कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है। हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुननी चाहिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुननी है, परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है। लेकिन कई सारे लोग ये परमेश्वर की आवाज़ है, ये परमेश्वर की बातें हैं या दुष्ट की बातें हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रभु की उपस्थिति में रहता ही नहीं, क्योंकि वो प्रभु यीशु के साथ संगति करता ही नहीं है। बड़ा सिंपल सा बात है। हम किसी की आवाज़ को कैसे पहचानते हैं? जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ में बहुत समय बिताते हैं, उसके साथ में संगति करते हैं, उसके साथ में उठते बैठते हैं, और ऐसा करने से अगर वो भाई, वो बहन, वो व्यक्ति भीड़ में भी अगर आपको बुलाए तो आप पहचान जाएंगे कि वो व्यक्ति मुझे बुला रहा है या बुला रही है। ठीक इसी प्रकार जब आप परमेश्वर के साथ उठने बैठने के लिए आरंभ करेंगे, परमेश्वर के वचन को जब आप अध्ययन करेंगे, आप प्रार्थना में लगातार बैठेंगे, परमेश्वर के वचन को लगातार मनन आप करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आप कि आगे जब इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की सलाह, इस प्रकार की आवाज़ आते हैं, कोई आपसे कहता है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है या दुष्ट की ओर से। इसलिए शैतान आज भी बात करता है, आपके मनों में बात कर सकता है, किसी में होकर बात कर सकता है। इसीलिए प्रियो, उन आवाज़ों को सही है या गलत पहचानने के लिए हमें परमेश्वर के साथ में उठना है, बैठना है, मतलब उसमें बने रहना है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, प्रभु ने कहा। आप परमेश्वर के वचन को मनन करना है, परमेश्वर के लोगों के साथ में उठना बैठना है, संगति करना है। तब आप पहचान पाएंगे कि वास्तव में जो मुझे सलाह दे रहा है, जो मुझे कुछ कह रहा है, जो मेरे दिमाग में कुछ बातें उठ रही है, वो किसकी ओर से हैं। नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपका परिवार बर्बाद हो सकता है, आपकी कलीसिया बर्बाद हो सकता है, आपका कलीसिया विभाजन हो सकता है। आप उस मंडली का सदस्य, एक विश्वासी होने के बावजूद भी आप बदनाम हो सकते हैं, आप बर्बाद हो सकता है, परमेश्वर से अलग हो सकता है। इसलिए प्रियो, इन बातों को मनों में रखें, परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें। सो परमेश्वर इन छोटे से वचन में आप सभी को आशीष दे। पुनः आप सभी को जय मसीह की।